नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही गंभीर विषय की जड़ तक जाने वाले हैं। हम सब ने सुना है कि भूकंप कितनी तबाही मचाते हैं ना, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि भूकंप कभी किसी की जान नहीं लेता। जी हाँ, आपने सही सुना। असल अपराधी तो वो इमारतें हैं जिनका डिजाइन खराब होता है। आज हम इसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विज्ञान को डीकोड करेंगे। देखेंगे कि आखिर क्यों कुछ इमारतें सीना ताने खड़ी रहती हैं और कुछ मिट्टी में मिल जाती हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ही शहर है, एक ही जैसी जमीन है और वहां दो बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली इमारतें खड़ी हैं। अचानक जमीन जोरों से कांपने लगती है, एक तेज भूकंप आता है। जब सब कुछ शांत होता है तो हम क्या देखते हैं? एक इमारत पूरी तरह से मलबे में बदल चुकी है, जबकि दूसरी पर एक खर्च तक नहीं आई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जो इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया को चलाता है। इसका जवाब सिर्फ ईंट और सीमेंट में नहीं छिपा है, बल्कि उस छिपे हुए विज्ञान में है जिसे हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन कहते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि तबाही का असली कारण सिर्फ जमीन का हिलना नहीं है। दरअसल ये एक 4 कदम की प्रोसेस है। होता यह है कि पहले धरती के अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, फिर जमीन में भयंकर वाइब्रेशन या कंपन होता है। लेकिन असली खतरा शुरू होता है तीसरे स्टेप पर, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल रेजोनेंस। ये वो स्थिति है जब जमीन के हिलने की स्पीड और इमारत के हिलने की स्पीड एकदम मैच कर जाती है। बस यहीं से इमारत रेजोनेंस की घातक स्थिति में फंस जाती है। अंदरूनी हिस्सों में दरारें पड़ने लगती हैं और देखते ही देखते पूरी की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द ग्राउंड वर्क वेयर अर्थ मीट्स बिल्डिंग। कहानी सिर्फ उस तबाही की नहीं है जो हमें अपनी आंखों से ऊपर दिखती है। सच तो ये है कि ये जमीन के बहुत नीचे से शुरू होती है। कोई भी इमारत बचेगी या नहीं, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि वो जमीन से कैसे जुड़ी हुई है। तो चलिए बिल्डिंग की छत से नजर हटाकर उसकी सबसे गहरी जड़ों की तरफ देखते हैं। हमारे देश को अलग अलग सिस्मिक जोन में बांटा गया है, जिसमें जोन 5 सबसे ज्यादा खतरे वाला इलाका है। अब जरा सोचिए, क्या हिमालय के पास वाले जोन 5 में बनने वाली किसी इमारत का डिजाइन किसी नॉर्मल मैदानी इलाके जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बिल्डिंग को एक्स्ट्रा मजबूती और एकदम स्पेशल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। अब जमीन की मिट्टी कैसी है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर नींव के नीचे की मिट्टी एकदम नरम है तो समझ लीजिए कि भूकंप के झटकों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। अब इंजीनियर इस मुसीबत से कैसे निपटते हैं? वो डीप पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत पुराने विशाल पेड़ की गहरी और मजबूत जड़ें। चाहे कितना भी भयंकर तूफान क्यों ना आ जाए, वो पेड़ उखड़ता नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ये गहरी नींव उस नरम जमीन को पार करते हुए बहुत नीचे जाती है और कड़क चट्टानों को मजबूती से जकड़ लेती है, जिससे इमारत को एक गजब की स्टेबिलिटी मिलती है। और अब आता है इंजीनियरिंग का वो चमत्कार जो किसी यूरेका मोमेंट से कम नहीं है। इसे बेस आइसोलेशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि पूरी इमारत को जमीन से सीधे जोड़ने के बजाय बीच में रबर या स्टील के लचीले पैड लगा दिए जाते हैं। इसका मतलब ये कि जमीन नीचे पूरी ताकत से हिलेगी, लेकिन वो वाइब्रेशन इमारत तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये तकनीक अस्पतालों और इमरजेंसी बिल्डिंग्स के लिए एकदम वरदान है, ताकि भूकंप के तुरंत बाद भी वो बिना रुके अपना काम कर सकें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द स्केलेटन मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जमीन के नीचे की बात तो हो गई, अब जरा इमारत के ढांचे यानी उसके कंकाल की बात करते हैं। अब इस पॉइंट पर जो बात सामने आती है ना, वो वाकई चौंकाने वाली है। लगभग 99% लोग ऐसा मानते हैं कि इमारत जितनी भारी भरकम होगी वो उतनी ही मजबूत होगी, पर विज्ञान का नजरिया कुछ और ही है। असल में भारी इमारतें बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं। भूकंप के दौरान किसी स्ट्रक्चर का वजन जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा इनर्शिया यानी जड़त्व पैदा करेगा, और यही इनर्शिया उन झटकों के असर को इतना बढ़ा देता है कि भारी नुकसान होने की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ एक भारी भरकम पत्थर है और दूसरी तरफ एक सूखी पतली सी टहनी। अगर हम दोनों पर बहुत जोर से दबाव डालें तो क्या होगा? पत्थर अचानक बीच से टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन टहनी बस मुड़ जाएगी और टूटने से बच जाएगी। बस यही कारण है कि स्टील और लकड़ी जैसी लचीली सामग्री को कंक्रीट के भारी पहाड़ों से कहीं ज्यादा बेहतर माना जाता है।
इस तरह के लचीले मटेरियल में झटकों की काइनेटिक एनर्जी को सोखने और खुद को बिना तोड़े मोड़ने की गजब की ताकत होती है। इसी लचीलेपन को और बढ़ाने के लिए इमारतों के अंदर डैम्पर्स फिट किए जाते हैं। अब ये डैम्पर्स क्या भला है? इन्हें आप किसी कार या बाइक के सस्पेंशन सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। जैसे खराब शॉक एब्जॉर्बर वाली गाड़ी में आपको सड़क का एक एक गड्ढा महसूस होता है ना, ठीक वैसे ही बिना डैम्पर वाली इमारत हर एक हिंसक झटके को सीधे महसूस करती है। ये डैम्पर्स भूकंप की पूरी एनर्जी को अपने अंदर सोख लेते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसके चलते इमारत के अंदर रहने वाले लोगों को भयानक झटकों का एहसास तक नहीं होता। झटकों को सोखने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन इमारत का शेप कैसा है ये भी तो बहुत मायने रखता है। हम अक्सर एल शेप या टी शेप जैसी बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न इमारतों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं, इनके भीतर एक बहुत बड़ा अदृश्य खतरा छिपा होता है। भूकंप के दौरान ये असंतुलित इमारतें बहुत ही अजीब और असमान तरीके से हिलती हैं, जिससे इनके कोने टूट सकते हैं। इसीलिए एक सिमेट्रिकल यानी चारों तरफ से एक समान दिखने वाला डिजाइन सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि ये झटकों को पूरे स्ट्रक्चर में बराबर बांट देता है। बिल्कुल इसी तरह इमारत की ऊंचाई और चौड़ाई का बैलेंस भी बहुत क्रूशियल है। जो इमारतें बहुत ज्यादा ऊंची और एकदम पतली होती हैं ना, वो भूकंप के समय बहुत डरावने तरीके से झूलने लगती हैं। फिजिक्स का सीधा सा रूल है, अगर स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही से कैलकुलेट नहीं किया गया है तो ये अनकंट्रोल्ड झूलना पूरी बिल्डिंग को जमीन पर ला सकता है। एक सही और संतुलित अनुपात वाली इमारत ही झटकों के बीच भी अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, द एग्जीक्यूशन, मटीरियल्स, जॉइंट्स एंड कोड्स। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी शानदार थ्योरीज और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की बात की है, वो सब कागजों पर धरे के धरे रह जाएंगे अगर उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर सही से लागू न किया जाए। इन शानदार डिजाइन्स को हकीकत में बदलने के लिए हमारे देश में कुछ खास कानूनी नियम और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जिन्हें IS कोड्स कहते हैं। इनमें IS 1893, IS 4326 और IS 13920 जैसे अहम कोड्स शामिल हैं। ये तय करते हैं कि कोई इमारत कितनी मजबूत और लचीली होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताऊं, इमारतों के गिरने के ज्यादातर मामले सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन के वक्त इन बेसिक नियमों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। और इन मानकों का जो सबसे कड़ा नियम है ना, वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चरल डिजाइन ले आइए, लेकिन अगर उसमें M25 ग्रेड का हाई क्वालिटी कंक्रीट और FE 500 ग्रेड का स्टील यूज नहीं हुआ है, तो वो डिजाइन किसी काम का नहीं है। इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। मटेरियल की लगातार टेस्टिंग करना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक सख्त जरूरत है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में की गई एक छोटी सी मिलावट कल को एक बहुत बड़े हादसे में बदल सकती है। और ये बात हमें एक बहुत ही अहम पॉइंट पर लाती है। कोई भी इमारत अक्सर एक साथ पूरी तरह से नहीं गिरती। तबाही की शुरुआत हमेशा किसी एक कमजोर जॉइंट या जोड़ से होती है। इसीलिए फ्लेक्सिबल बीम्स और बहुत ही मजबूत कॉलम कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है। पूरी इमारत के सभी हिस्सों को एक साथ एक सिंगल यूनिट की तरह मजबूती से बंधा होना चाहिए, ताकि जब भूकंप आए तो पूरी इमारत एक साथ हिले। इससे किसी एक कमजोर हिस्से के टूटने और पूरी बिल्डिंग के ढहने का रिस्क काफी हद तक खत्म हो जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, द ह्यूमन एलिमेंट, मेंटेनेंस एंड एक्शन। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से थोड़ा हटकर सोचें तो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी अपनी जिम्मेदारी। एक सेफ बिल्डिंग बना लेना तो बस आधी लड़ाई है। बाकी की आधी लड़ाई इस बात पर टिकी है कि हम कितने जागरूक हैं। बिल्डिंग बन जाने के बाद उसका लगातार मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर दीवारों या कॉलम्स में आने वाली छोटी छोटी दरारों को हम नजरअंदाज कर देंगे तो यकीन मानिए भूकंप आने पर यही मामूली सी दरारें पूरी बिल्डिंग को गिराने का कारण बनेंगी। जमीन हिलने का इंतजार मत कीजिए, हमारी सतर्कता ही इन छोटी कमजोरियों को बड़े खतरे में बदलने से रोक सकती है। और एक बात, भूकंप के वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कंक्रीट या जमीन का कांपना नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है पैनिक, यानी घबराहट। एकदम क्लियर इमरजेंसी एग्जिट रूट्स और लगातार की जाने वाली इवैक्यूएशन ड्रिल्स, ये चीजें किसी भी लोहे और सीमेंट से कहीं ज्यादा जाने बचाती हैं। सही वक्त पर शांत दिमाग से लिया गया एक तुरंत फैसला ही आपकी जान बचाने की सबसे बड़ी चाबी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। किसी इमारत की असली ताकत उसकी आसमान छूती ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसकी समझदारी से बनाई गई नींव में होती है। देखिए, हम प्रकृति की ताकतों को तो नहीं रोक सकते, है ना, लेकिन इंसान का दिमाग, सही इंजीनियरिंग
और हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी, इनके दम पर हम डटकर उसका सामना जरूर कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी गगनचुंबी इमारत को देखें, तो क्या आप सिर्फ उसकी ऊंचाई देखकर हैरान होंगे, या फिर उसकी जड़ों में छिपे उस कमाल के विज्ञान के बारे में सोचेंगे जो असल में हम सबको सुरक्षित रख रहा है?